बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नाम के एक सुंदर राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें शोर शराबा, युद्ध या राजसी ठाट बाट में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे अक्सर सोचते रहते थे कि इस संसार में दुख क्यों है, लोग बीमार क्यों होते हैं, बूढ़े क्यों होते हैं और आखिर मृत्यु क्यों आती है। उनका मन इन सवालों में उलझा रहता था। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उनका विवाह एक सुंदर और समझदार राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा सिद्धार्थ से सच्चा प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ सालों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। इस तरह एक सुंदर, सुखी और शांत जीवन उनके पास था। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब भी संसार की सच्चाई को जानने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन उन्होंने अपने रथ से नगर भ्रमण किया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यह शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में मर जाएगा। क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा सत्य है जो इन दुखों से परे है? यही सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन संसार से विरक्त हो गया। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राजमहल, परिवार, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को चुपचाप छोड़ दिया। वह किसी से कुछ कहे बिना निकल पड़े, सत्य की खोज में, आत्मज्ञान की तलाश में। उस रात यशोधरा अपने बेटे के साथ गहरी नींद में थी। जब सुबह उनकी आंख खुली तब उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ अब इस महल में नहीं है, वह संन्यास ले चुके हैं। ये खबर सुनकर यशोधरा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने रो रो कर किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस चुपचाप अपने पुत्र राहुल की परवरिश करना शुरू कर दी। वह जानती थी कि सिद्धार्थ ने यह कदम कोई स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण और आत्मज्ञान की खोज में उठाया है। उन्होंने भी राजसी सुख त्याग दिए और साधना का जीवन जीने लगी। कई साल बीत गए। एक दिन गौतम बुद्ध, जिन्होंने अब ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कपिलवस्तु लौटे। पूरा नगर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। यशोधरा ने भी बुद्ध को देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने बुद्ध से सिर्फ एक सवाल किया, जिस सत्य की तलाश में आप गए थे, क्या वह मिल गया? बुद्ध ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, और तुम्हारा मौन और धैर्य मेरे उस मार्ग की सबसे बड़ी ताकत थी। बुद्ध के वचन सुनकर यशोधरा का हृदय संतुष्ट हो गया। इसके बाद उन्होंने भी भिक्षुणी का जीवन अपनाया और बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने लगी। वह सिद्धार्थ के ही जैसे ध्यान, सेवा और त्याग के जीवन में रम गई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्चा प्रेम सिर्फ साथ, बल्कि किसी को उसकी राह पर जाने की आज़ादी देना भी होता है। यशोधरा ने बिना किसी शिकायत के त्याग को स्वीकार किया। यह मौन त्याग बहुत गहरा और शक्तिशाली था। जीवन में दुख आए तो भी धैर्य और विश्वास से उनका सामना करना चाहिए।